देखिए, अंत में ये है एक पिक्चर। इसके बाद है मेरी आगे की पूरी लाइफ। टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से आपका बॉडी टाइप बदल जाता है, क्योंकि आप ज्यादा मस्कुलर हो जाते हैं। अब फीमेल एथलीट्स का भी जेंडर टेस्ट होता है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात मुझे पता चली रश्मि रॉकेट के ट्रेलर से। और मेरे साथ इस समय खुद है रश्मि रॉकेट ए तापसी पन्नू। तापसी, वेलकम टू जी मीडिया। थैंक यू सो मच। प्लेजर टू हैव यू। मुझे ट्रेलर में, जैसे मैंने बताया, बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। फीमेल एथलीट्स का क्या जेंडर टेस्ट होता है कि या एक ये फिक्शनल स्टोरी है? बिल्कुल होता है। ये वाली चौंका देनी बात मुझे भी पता चली थी जब मेरे पास ये पिक्चर की स्टोरी आई थी। और मैं भी चौंकी थी काफी, और मैंने भी अपनी पूरी रिसर्च करी थी उसके बाद कि ऐसा सही में होता है ये, क्योंकि बहुत ही अटपटा सा साउंड करता है। बट ये एक्चुअली में होता है, आज तक हो रहा है। अभी के ओलंपिक्स में भी हुआ था, 2 लड़कियों को बैन किया गया है इस टेस्ट के चलते। तो बिल्कुल होता है। और जिस तरह की चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं एथलीट से, फीमेल एथलीट, सिर्फ फीमेल एथलीट के साथ होता है, और उनसे जिस तरह की चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, अगर उनको ये बैन नहीं होना और उनको एज अ फीमेल क्वालिफाई करना है, वो सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आया था सुन के कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है या तो आप अपनी सर्जरी करवा लीजिए अगर आप जेंडर टेस्ट फेल हो गई हैं। बेसिकली जेंडर टेस्ट फेल होने का मतलब ये होता है आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो एक एवरेज फीमेल से ज्यादा है। तो आपको लड़कियों की कैटेगरी में नहीं भाग लेने से मना कर दिया जाता है। बोला जाता है आप लड़कों के साथ भाग लीजिए, क्योंकि आपके एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है ज्यादा है बॉडी में आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अब उसका रेक्टिफिकेशन ये सजेस्ट किया जाता है कि या तो आप अपनी सर्जरी करवा लीजिए कोई, जिसकी वजह से आप ज्यादा औरत हो, ज्यादा फीमेल कैटेगरी की लगे, या फिर इंजेक्शन ले लीजिए किसी तरह के स्टेरॉइड्स का, हार्मोन्स का, कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो नीचे आ जाए। तो ये बहुत ही अटपटी सी बात सुनने में लगी थी मुझे, झटका सा लगा था सुन के। तो मैंने कहा ये वाला मुद्दा तो एक बार ही उठा लेना चाहिए। जरूर। जैसा कि आप बता रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक होता है, तो ये बेसिकली वो हार्मोन है जो ज्यादातर आदमियों में पाया जाता है। और अगर फीमेल एथलीट में तो ज्यादा दिखता है तो लगता है कि ज्यादा पावर आ गई है, आप ज्यादा तेज भाग पाएंगी या ज्यादा बॉडी वेट लिफ्टिंग आप कर पाएंगी, इसी वजह से ये टेस्ट होता है। लेकिन हालांकि बहुत ही सेक्सिस्ट टेस्ट है ये। जी, ये इस तरह का हार्मोन है जो मेल फीमेल दोनों में होता है, बट इसकी जो मात्रा होती है वो फीमेल्स में कम होती है, मेल में ज्यादा होती है। तो इस टेस्टोस्टेरोन के चलते एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा इसको कुछ ज्यादा हेल्प मिलेगी भागने में। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक रिजल्ट प्रूव नहीं हुआ है इस एलिगेशन का कि टेस्टोस्टेरोन होने के वजह से आप ज्यादा तेज भाग पाएंगे, ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से आपका बॉडी टाइप बदल जाता है, क्योंकि आप ज्यादा मस्कुलर हो जाते हैं दिखने में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपका पावर टू वेट लिफ्ट बढ़ जाता है, या फिर आपका मसल ज्यादा देर तक रिटेन रहता है, एक कंपेयर टू अ पर्सन हु हैज लेस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और प्रॉब्लम्स बहुत होती है फीमेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो। आपके पिक्चर के अंदर हमने बताया हुआ है कि आपके फेशियल हेयर या बॉडी हेयर से लेके आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको और बहुत परेशानियां आती हैं बॉडी में, जो कि एक फीमेल एथलीट को एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो सकती है। बट क्योंकि यही यार्डस्टिक ये रखा गया है कि आपका औरत की कैटेगरी में क्वालिफाई होने का मतलब आपको इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल होना चाहिए, इसके चलते लड़कियों को बैन कर दिया जाता है। और फिर उस पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये तो लड़कियों जैसी है नहीं, क्योंकि एक तो ये लड़कियों जैसी दिखती नहीं है, उसके अंदर कुछ लड़कों वाले हार्मोन ज्यादा है, तो ये ज्यादा लड़का है, नहीं तो ट्रांसजेंडर है, नहीं तो कुछ है। तो इस तरह के और उस पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी एथलीट्स अपना करियर खुद ही खत्म कर देती हैं। उसके बाद वो वापस फाइट बैक भी नहीं कर पाती। इस फिल्म में आपका फाइट बैक दिखाया गया है, लेकिन तापसी, जब आप साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड में जब आपने कदम रखा था तभी आपसे मुलाकात हुई थी। उस तापसी में और आज की तापसी की फिटनेस में, फिजिक में, लुक्स में बहुत फर्क है। लेकिन इस फिल्म के लिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि थोड़ी मैनली बॉडी चाहिए थी, मैनली लुक, जिसे
लुक डाउन अपॉन करते हैं लोग कि मर्दाना दिख रही है ये लड़की, उसके लिए आपने किस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले पाई? क्या कुछ एक्स्ट्रा हेल्प ली? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन भी आते हैं, या आपने नेचुरली वो प्रोग्रेशन कैसे किया? देखिए, अंत में ये है एक पिक्चर, इसके बाद है मेरी आगे की पूरी लाइफ। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी जिसकी वजह से मुझे जिंदगी पर पछताना पड़े। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेरे है नहीं ज्यादा। तो उसका एक ही तोड़ था, कड़ी मेहनत। उसके अलावा मैंने अपने आप को दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं था, ना ही कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस यूज करने का, ना ही इंजेक्शंस लेने का टेस्टोस्टेरोन के, क्योंकि मुझे पता था कि अगर पिक्चर के लिए तो काम कर जाए, बट जिंदगी भर मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे इसके बाद। तो इसलिए ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। बहुत मेहनत करनी पड़ी, मतलब चाहे वो डाइट के चलते अपना स्केड्यूल ऐसा रखना कि मतलब 2-2 घंटे एकदम सुबह उठते सारी 5 बजे उठ के 6 से 8 ट्रैक पे रहना, या फिर जिम में रहना। 2.5 महीने कुछ लॉकडाउन से पहले और 2.5-3 महीने लॉकडाउन के बाद मेरे रोज की लाइफ में आ गया था सुबह की ट्रेनिंग, जो करनी पड़ी ये रिजल्ट अचीव करने के लिए। बाकी मेरे ट्रेनर्स जो मैंने अपने साथ रखे थे वो इतने अच्छे थे और इतने क्वालिफाइड थे कि उनको पता था कि एकदम नीट क्लीन साफ तरीके से ये बॉडी बनानी है, और उन्होंने अचीव किया वो टारगेट। हालांकि मैंने तो ये भी कहा था कि 19-20 हो जाए, कुछ कम भी रह जाए चलेगा, बट खराब कुछ गलत नहीं करना, कुछ शॉर्टकट नहीं लेने। बट उसके बिना ही काम हो गया। आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू देम आल्सो। और तापसी, जैसा कि आपकी इसमें फिटनेस लेवल दिख रहा है, स्टैमिना बहुत बढ़ाया होगा आपने, क्योंकि आप एक तरह से भाग रही हैं इस फिल्म में और सबसे तेज भागना है। तो कुछ टिप्स दे सकती हैं अगर आप ऐसे कि अगर स्टैमिना बढ़ाना है तो किस तरह के फूड हैबिट्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ऑन अ वेरी जेनेरिक लेवल? हालांकि सबकी डाइट एक बॉडी के हिसाब से अलग होती है। देखिए, मैं सच बताऊं तो मेरी डाइट के अंदर सिर्फ 2 तरह की चीजें थी जो बिल्कुल बंद थी। वो थी फ्राइड चीजें, तेल बंद नहीं था, फ्राइड चीजें बंद थी, और शुगर। ये ही तो 2 चीजें थी जो बंद थी। बाकी मैं कार्ब्स वगैरह पूरे खा रही थी, क्योंकि भागना है अगर ट्रैक पे तो बिना कार्ब्स के आप भाग नहीं सकते। सो कुछ भी इस तरह का मतलब बैन नहीं किया था मेरे खाने से। और तब कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि इस बार भी ओलंपिक्स में 2 एथलीट्स को बैन किया गया। इस कहानी के लिए आपने जूरी की कहानी से भी रेफरेंस ली, क्योंकि उनको भी 2014 में इसी टेस्ट की वजह से बैन किया गया। देन शी मेड अ कमबैक और भारत के लिए बहुत गर्व वाली के मोमेंट्स वो लेकर आई। तो क्या कुछ रेफरेंस पॉइंट्स आपके लिए थे, या ये कहानी पूरी है रियलिस्टिक इश्यूज पर लेकिन फिक्शनल बनाई गई है, या किसी की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है? नहीं, किसी एक पर्सन की लाइफ से ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं है। जो जेंडर टेस्ट के साथ हुआ था वो ऐसी काफी और फीमेल एथलीट्स के साथ भी हो चुका है। ये अलग बात है कि उन्होंने शायद फाइट बैक नहीं किया और उनके साथ उनके करियर खत्म हो गए उसके बाद, और दूती ने फाइट बैक किया। इसी तरह से काफी ऐसी इंटरनेशनल एथलीट्स हैं जिनके साथ हुआ है ये, और जिन्होंने कुछ ने किया फाइट बैक, कुछ ने नहीं किया। तो ये किसी एक एथलीट की स्टोरी पे नहीं है, ये सिर्फ जेंडर टेस्ट कॉमन हो सकता है उसकी लाइफ से, जो कि और भी बाकी एथलीट्स के साथ हुआ है। बाकी और किसी एक एथलीट की एक स्टोरी नहीं ली है, इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है, क्योंकि ये सब बहुत रिसर्च वर्क के साथ स्क्रिप्ट लिखी गई है। जो मुद्दे इसके अंदर एड्रेस किए वो एक्चुअली में हो चुके हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं इन रियल, बट किसी एक इंसान की लाइफ पे नहीं है ये पिक्चर। और आपने जैसे ये कहानी चुनी, हम देख रहे हैं आपकी बहुत सी कहानियां होती हैं जो सोशल इश्यूज पर होती हैं। उम्मीद है कि इस फिल्म के अगर हिट के साथ साथ आप ये भी उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसे टेस्ट बैन हो जाए? रिव्यू डेफिनेटली होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि अगर आपके क्राइटेरिया जो है वो मतलब समय के साथ हर चीज बदलनी चाहिए ना, समय के साथ लॉज, समय के साथ कुछ रूल, समय के साथ इतना साइंस प्रोग्रेस कर चुका है। हम मार्स पे, मून पे जाने की बातें कर रहे हैं, मून पे तो पहुंच चुके हैं, मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं, और अभी तक ये बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, जिसमें एक औरत को औरत करार नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है। तो वो जेंडर टेस्ट ऐसा नाम दे देते हैं कि आपका जेंडर टेस्ट फेल हो गया तो मतलब अब आप मतलब औरत नहीं है, उतनी औरत नहीं है जितनी होना चाहिए। अभी कौन डिसाइड करता है कितनी औरत और उतनी और कितनी नहीं? सो ये कुछ रिव्यू लाना तो 100% जरूरत है।
और जैसा कि मैंने अभी बोला कि आप बहुत मुद्दों वाली कहानियां चुनती हैं, मीनिंगफुल स्टोरीज होती हैं, इज दिस वन ऑफ द रीजंस कि आपने ऐसी ही स्टोरीज, ऐसे ही टैलेंट को और आगे बढ़ाने के लिए खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया? सिर्फ ऐसी स्टोरीज ही नहीं, बट हाँ डेफिनेटली उस तरह की कहानियां जिनमें मैं होना पसंद करूंगी एज एन एक्टर, वो उस तरह की कहानियां आउटसाइडर्स में आपको दिखेंगी। टैलेंट भी हाँ उस तरह का जो उस कहानी के लिए जरूरत हो, जो सही व्हीकल हो उस कहानी को पहुंचाने के लिए जनता तक यूज होगा। वो किसी उस तरह के प्रेशर में नहीं होगा कि मुझे प्रेशर में हूं कि इसी को कास्ट करना है। वो उस तरह के प्रेशर से थोड़ा हटके अपना जो सही लग रहा है उस कहानी को सही तरीके से जनता तक पहुंचा सकता है, वो इंसान कास्ट हो। और वो क्रू में भी फॉर दैट मैटर, टेक्नीशियंस ऑल्सो, मेरे पास वो पावर हो कि मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन होना चाहिए पिक्चर में। तो उसके चलते मैं वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू बिकम अ प्रोड्यूसर यही था। और तब से लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट फीमेल्स लुक अप टू यू, डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर की, चाहे वो रशिया हो चाहे वो मालदीव्स हो। तो इस दौरान आपको देखते हुए अगर किसी इंडिपेंडेंट फीमेल ट्रैवलर को ट्रैवल करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोज हु लुक अप टू यू? आई थिंक लाइफ एक ही है, उसको बचा के जी लेना चाहिए। मतलब बचाना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना जीना। मतलब सारे टाइम सर्वाइवल के बारे में सोचते रहोगे तो लिविंग कब करोगे? तो ये मतलब मुझे पता था कि मेरे को सर्टेन प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जो मैं ले रही थी, बट एट द सेम टाइम ट्रैवल करना ना मेरे लिए एक उतना ही जरूरी है जितना काम करना या जितना अपने आप को फिट रखना, क्योंकि ये कोई एक तरीका है जिसकी वजह से मेरा मेंटल डिटॉक्स होता है, जिसमें मुझे थोड़ा सा अपने रेगुलर हैबिटेट से बाहर जाके रिफ्रेश होने का तरीका मेरा वही था, जो मैं हर पिक्चर के बाद जाती थी, जो कि कम बंद हो गया इसकी वजह से। जैसे ही खुला तो मुझे जरूरत थी कि मैं बाहर थोड़ा सा घूम के आऊं ताकि मेंटली रिफ्रेश हो पाऊं, वापस उस तरह की कहानियां करने को जिस तरह की कहानियों की वजह से लोग मुझे जानते हैं। तो ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल करूं। और बाकी जो भी रूल्स होते हैं पहले अलग तरह के रूल्स थे, अब थोड़े से ऐड हो गए हैं रूल्स फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे ट्रैवल करने को मिल जाए। तो आपको बीइंग अ सेलिब्रिटी, इज इट इजी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसके कुछ आप भी ध्यान रखती हैं जब आप अकेले ट्रैवल करती हैं या अपनी बहन के साथ ट्रैवल करती हैं? मैं अपना वो सेलिब्रिटी हैट ना मैं छोड़ आती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। तो मेरे को कोई ऐसा फील नहीं होता कि मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। स्पेशली मैं कंट्रीज भी और जगहें भी ऐसी चूज करती हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा फील ना हो पहुंच के कि मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ, ताकि मुझे वो एकदम रेगुलर नॉर्मल लाइफ का एक्सपीरियंस फील हो। और सेफ्टी का फिर कैसे क्या ध्यान रखती हैं एज अ सिंगल ट्रैवलर? जी उस टाइम पे ये जो हमारे को प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, क्योंकि हर जगह जहां आप जाएंगे आपको हमेशा प्रोटोकॉल मिलता है उससे पहले, चाहे ट्रैवलिंग के दौरान हो, उतर के उस कंट्री के प्रोटोकॉल हो कि आप इतने ही लोग होने चाहिए इतने गिवन स्पेस में, आपके पास मास्क होना चाहिए, कि आपके पास एक सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाएगा। जो आई एम आस्किंग अबाउट अ फीमेल सिक्योरिटी, क्योंकि कई बार लोगों को फीमेल पर्सपेक्टिव, जी एक तो रिसर्च होती है मेरी जाने से पहले कि कितनी सेफ है कंट्री जाने से पहले, तो वो अपना मैं प्रॉपर ऑनलाइन रिसर्च करके जाती हूँ। और वहां जाके अगर आप सब कुछ पहले बुकिंग्स मेरी पहले से होती है जगहों की, आफ्टर फुल रिसर्च, तो मैं ऐसा एरिया जैसा चूज करती हूँ जहाँ के मुझे रिव्यूज वगैरह पढ़ के लगता है कि हाँ यहाँ पे रहना सेफ होगा। तो ये वाली परेशानी मैं अपनी रिसर्च के साथ सॉल्व करती हूँ पहले जाने से पहले। काफी आखिरी एक सवाल, रश्मि रॉकेट रिलीज हो रही है, इस फिल्म के जरिए आप एक संदेश देना चाहेंगी? चाहे टॉपिक जेंडर टेस्टिंग का है, फीमेल एथलीट्स का, लेकिन व्हाट लास्ट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल योर फैंस आउट देयर जो आपकी मीनिंगफुल कहानियां लुक फॉरवर्ड करते हैं? ये कहानी का बेसिक मुद्दा है आइडेंटिटी, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म के थ्रू मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है कि आप जो भी हो, आप जैसे भी हो, जो जैसा भगवान ने आपको बना के भेजा है, आपको वैसा रहने का और प्राउडली रहने का पूरा हक है। तो वो जो आपकी आइडेंटिटी है, इफ यू आर अ मैन और अ वुमन और अ ट्रांसजेंडर और एनीबॉडी who's born like that, who's happy to be like that should be allowed to be like that.
सो वो एक ह्यूमन राइट्स आपके हाथ में है, ये राइट जो है वो आपको पूरा वैसा उसको एक्सरसाइज करने का और वैसे रहने का हक है। आपको कोई और नहीं बताएगा कि एक औरत होने के लिए आपको कितना औरत होने की जरूरत है। तो ये जो आइडेंटिटी का मुद्दा मैंने उठाया है, आई होप इस पर्सपेक्टिव से ये पिक्चर लोग देखिए और ये टेक अवे हो लोगों का पिक्चर देखने के बाद। जरूर, लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय, टेक केयर।